जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे फिजिक्स वाला के बारे में। यहां पर बात होगी 60% के प्रॉफिट के अंदर जंप यहां पर देखने को मिला है। इसके साथ ही 2 ऐसे शेयर हैं जो 52 वीक लो के आसपास और उनका बिजनेस काफी शानदार है। तो गिरावट वाले शेयर जो मजबूत हों उन पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे कि आज मैंने खरीद लिया है और कल ही शेयर भाग जाए तो ये भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। और इसी के चक्कर में आप ट्रैप होने वाले हैं। जिसको जितनी जल्दी उतनी ही दिक्कत उसको होने वाली है। स्टॉक मार्केट लंबा खेल है। हाँ, जिस दिन भागता है आपको समय भी पता ही नहीं चलेगा कि 5 दिन के अंदर। अब देखिए, आप अगर बैंक के अंदर पैसा डालेंगे तो 1 साल में बनेगा आपका 5-6%, और यहां पर 1 दिन के अंदर ही बन गया। ठीक है, गिरावट भी उसी तरीके से होती है। तो गिरावट का फायदा कैसे लें? थोड़ा थोड़ा खरीद के। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ डिसिप्लिन है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भेड़ चाल दूसरे लोगों की तरह ही पैसा कमा पाएंगे। और पैसा कमाना क्या, 93% लोग तो स्टॉक मार्केट के अंदर कॉल पुट के अंदर फेल हो जाते हैं, बचते नहीं है, काम खत्म उनका हो जाता है। बाकी के जो भी बचे हुए हैं उनके अंदर ब्रोकर कुछ और लालच दे रहा है, कह रहा कि इंट्राडे खेल, कह रहा मार्जिन से ले ले, तेरे पास 50 है 2 लाख का माल खरीद ले। फिर स्टॉक मार्केट को गिराया जाता है, उसके पास पैसे होते नहीं है लाने के लिए, एमटीएफ के थ्रू वो खत्म हो जाता है, बचता नहीं है, उसका माल ब्रोकर ही बेच देते हैं। समझ में बात आ रही है? आपको लूटने के लिए पूरा जाल बिछाया गया है। ये कह सकते हैं कॉल पुट में जब 93% लोग बर्बाद होते हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन कॉल पुट की डिफिनेशन क्या होगी? 93% इंडिया के बर्बाद होते हैं तो इसको क्या डिफिनेशन देंगे आप? जी, डिफिनेशन कॉल पुट की क्या दें, आप ही बता दीजिए। आप तो काफी समय से इसको दे रहे हैं, तो मैं इसकी डिफिनेशन देता हूं कि एक ऐसा ऑनलाइन धंधा जो बिल्कुल पूरी तरह से अप्रूव है, कोई उसमें बर्बाद होता है तो किसी तरह की कोई कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं कर सकता है। ऑनलाइन एक ऐसा धंधा जहां पर पैसा खत्म हो जाता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपको दिखाई नहीं देता है कि सरकार ने बोल दिया है, सेबी ने बोल दिया है 93% लोग खत्म हो जाएंगे, सरकार के द्वारा बिल्कुल क्लियर है। इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं भाई, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि कोलपुट खेलोगे, हाँ खत्म हो जाओगे, आप बचोगे नहीं। जी, तो फिर किसके लिए होगा? जिनके पास पैसा ज्यादा है भाई। 100 लोग हैं, अमीर लोग हैं, वे बर्बाद हो गए, उनका डेटा आ गया, 93% आपके घुस गए उसके अंदर। सरकार ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया ना, सेबी ने अगर क्लियर कर दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और बहुत सारे ब्रोकर से भी बोल दिया है कि जैसे ही डीमैट अकाउंट खुलेगा आप पहले पेज में लिख के दें उनको कि यहां पर आप बर्बाद हो जाओगे कॉल पुट के अंदर, जाना मत कॉल पुट के अंदर। लेकिन कुछ ब्रोकर आपको बता देते हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। समझ में बात आ रही है आपको? नहीं आ रही है? जी, अभी तक हमें तो समझ में नहीं आया। नहीं तो भाई उड़ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, इस चीज को ध्यान रख ले, समझ ले। 93% मतलब बचोगे नहीं आप किसी भी कीमत पे। जी, हम क्या करें? बस आप समझ लीजिए, हिंट ही आपको इशारा दे दिया है। स्टॉक्स के अंदर कीजिए, बढ़िया शेयर के अंदर कीजिए, ध्यान दीजिए। फिजिक्स वाला, पढ़ाई वाला, आपने देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको उनको मालूम है कि फिजिक्स वाला कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको देता है, पढ़ाई करवाता है। ठीक है, उसी से इनकम होती है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग कोर्स लेते हैं, कोर्स से पढ़ाई करते हैं, तो बैठे बैठा धंधा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अच्छा खासा, यहाँ पर आप देखेंगे 5% की तेजी है। जी, आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर क्या क्या आने वाले, देखिए पढ़ाई करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जो पॉपुलर लोग हैं उन्हीं से ज्यादा कोर्स ले लिए जाते हैं, अगर वो सस्ता देते हैं तो। ठीक है, तो धंधा पानी इनका चलता रहेगा, धंधे पानी में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल अगर देखें तो इंडिया देखिए ग्रोथ वाला आगे बढ़ता हुआ कंट्री है, और पढ़ाई करने वाले लोगों की कमी नहीं है। भले क्या सरकारी नौक टोटल में से आप देखें, अगर 1 करोड़ लोगों ने अगर फॉर्म भरे हैं, हो सकता है कि सिर्फ 10 लाख लोग लिए जाएं, लेकिन पढ़ाई तो सिर्फ 1 करोड़ लोग ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो पढ़ाई करना कोई गलत नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई वो काम आती है। देखिए पढ़ाई आपका नौकरी से रिलेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, पढ़ाई लिखाई करने से इंसान भी बनते हैं। इंसान नहीं है तो और दिक्कत होगी जी, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है। इंसान अगर नहीं बनोगे तो देखिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं।
कहीं कहीं पर आपको आतंकवादी बनते नजर आएंगे, क्योंकि पढ़ाई ठीक नहीं हुई है। वो क्या करेंगे, एक साथ न जाने बम से उड़ा देंगे कितने सारे लोगों को, पूरी ट्रेन को भी उड़ा सकते हैं। तो पढ़ाई करनी जरूरी है और ये सरकार की ड्यूटी भी है, पढ़ाई फ्री में होनी चाहिए। पढ़ाई का कोई पैसा ना लिया जाए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। इतना बजट होना चाहिए कि पढ़ाई मतलब कि मैंडेटरी हो जाए हर किसी के लिए, तो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई आपकी होनी चाहिए एक रिलेट, साइंस से रिलेट तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना साइंस के तो कुछ होने वाला नहीं है इन फ्यूचर के अंदर। क्योंकि अगर साइंस में अगर हम ज़्यादा नहीं हुए, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़े, तो अमेरिका तो वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारा सब कुछ उड़ा के अलग कर देंगे। हम भी बना रहे हैं, ठीक है। तो साइंस तो वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन साइंस के साथ अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प बेबुद्धि इंसान हो रहा है। जो भी लड़ाई करने वाले हैं, कितने सारे लोग हैं आप देख सकते हैं। तो लड़ाई करने से क्या होगा, हम तुम जैसे लोग ही बर्बाद होंगे, मरेंगे, इकोनॉमी डूबेगी, दिक्कतें परेशानी होगी, टैरिफ लगेंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो मैक्सिको ने 50% का टैरिफ लगा दिया। ट्रम्प 50% का टैरिफ लगा कर बैठा हुआ है। ट्रम्प बोलता है कि वेनेजुएला से भी आप तेल नहीं लेंगे, ठीक है, आप रसिया से भी तेल नहीं लेंगे। देखिए ना कि कैसे जिया जाता है, जैसे कि आपके आसपास के पड़ोसी लोग करते हैं, ऐसी देश बड़े स्तर पे एक का ताऊ ऊपर बढ़ाता हुआ बैठा है, ठीक है। समझ में आता रही है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं। देखिए सारे जो टॉपिक्स हैं रिलेशन के अंदर ही रहते हैं, सारी जानकारी आपको रहती है कि कहाँ कहाँ पे फिजिक्स वाला पढ़ाई से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, कैसे इकोनॉमी एक कंट्री दूसरे देश को कैसे बर्बाद कर सकता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। समय समय पर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक हिंट मैं आपको अगली वीडियो के अंदर भी दूंगा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर संकट आ गया है, सिर्फ एक चीज की वजह से। तो समय के अकॉर्डिंग चेंज भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो 5% की तेजी है। मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,000 करोड़ का मार्केट कैप। कितना? 38,000 करोड़ का, ठीक है। तो अच्छी खासी तेजी बनी थी। अभी हाई अगर देखते हैं इसका 161, अभी कितना है 136 रुपए के आसपास है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स वाला के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पर एक साल पहले 832 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 847 करोड़, अभी देखेंगे 1051 करोड़। तो सेल्स के अंदर जंप है क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 134 करोड़ से सीधा कितना हो गया 181 करोड़। पिछले क्वार्टर में नुकसान था, तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान से प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर कमाल की बात एक चीज और देखने को मिलेगी कि नेट प्रॉफिट पिछली बार 127 करोड़ का नुकसान था, एक साल पहले 41 करोड़ का प्रॉफिट था, सीधा डबल हो गया प्रॉफिट, एक साल के अंदर प्रॉफिट डबल हो गया 70 करोड़ का। मजा आया? जी हाँ। और मजा अगर आपको लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि कंपनी के अंदर 233 करोड़ का यहाँ पे देखेंगे सेल्स थी, उसके बाद 744 करोड़ की हो गई, उसके बाद 1941 करोड़ की, उसके बाद 2887 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस आगे ही बढ़ रही है, जबकि प्रॉफिट के अंदर ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आप नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट एक साल पहले 98 करोड़ का था, तो अभी तक देखिए पूरे साल में नुकसान ही पोस्ट कर रही है कंपनी। तो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी होगी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। 110 रुपए का भाव है, एक बार हाई देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। 184 रुपए का इस कंपनी का हाई था, 184, 108 रुपए के आसपास नीचे की साइड में गया हुआ है। अभी देखेंगे कितना है, आप देख सकते हैं 110, तो 52 वीक लो के आसपास है। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी टेलीफोन से लेके, मोबाइल से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, रेफ्रिजरेटर से लेकर सारी चीज़ों के अंदर काम करती है। आईटी प्रोडक्ट भी बेचती है, सेल करती है। तो काफ़ी बड़ा काम इस कंपनी का है। टेलीविजन से लेकर, एयर कंडीशनर से लेकर, मोबाइल से लेकर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सभी चीज़ों को बेचती है। अच्छा खासा मार्केट शेयर इंडिया के अंदर रखती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर तो लगभग चौथे नंबर पर कंपनी की पोजीशन मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। चलिए अब इस कंपनी के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले मार्केट कैप। तो 4200 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए कंपनी के बारे में सुनिए, सुनने के बाद जल्दीबाजी ना करें। तरीका यही होता है कि आप SIP करें, बाकी आपकी मर्जी रहती है। समझ बात आ रही है? तो धीरे धीरे ही खरीदना होता है, जल्दीबाजी करोगे तो गिरावट का कोई फायदा नहीं होगा। और जो एक स्टॉक मार्केट से सीख सकते थे, पैसा कमा के
जा सकते थे, नहीं तो आपके माइंड में सिर्फ धब्बा लगने वाला है क्या, कि स्टॉक मार्केट में तो बर्बाद ही होना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जी कितना पैसा लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर? टोटल हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो कितना लेकर आ पाए? मैक्सिमम 30,000 रुपया। 70,000 रुपये उधर रखना चाहिए क्या? हाँ जी। ये 30,000 रुपये डालने के बाद उसमें से 10,000 लगाइए, 20,000 फिर भी ऐसे ही रहना चाहिए आपका। जी ये तो बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा हार्ड है, हार्ड ही है, तरीका यही है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 1,335 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का। उसके बाद देख सकते हैं 1,885 करोड़, उसके बाद 1,664, 1,700 करोड़, उसके बाद 1,591 करोड़। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए एक साल पहले 23 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 32 करोड़ का हुआ, 27 करोड़, 22 करोड़, अभी 16 करोड़। तो आपको समझ में आ गया है गिरावट का कारण क्या है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 156 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। कितना? 156 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम यहां पर बात करते हैं इस कंपनी का हाई देख लीजिए 235, और अभी जो तेजी बनी थी अगर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आप करते हैं, करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल नीचे था 30 रुपए के आसपास, उसके बाद जबरदस्त तेजी 336 रुपए पहुंच जाता है। 336 से आज आधा हो गया। तो जल्दीबाजी करोगे, ये देखोगे नहीं कि शेयर का पहले भाव कितना होता था और कहां टिका हुआ था, बोनस स्प्लिट भी दे चुका, उसके बाद जबरदस्त तेजी बन गई, तो क्या होगा? आपने तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि ये कंपनी कितनी बार बोनस स्प्लिट दे चुकी है, तो क्या कर रहे हो जी? हम तो वैसे ही घुसे जा रहे हैं, घुसिए तो फिर रिजल्ट ये निकलेगा। जाइए जी, रिजल्ट अगर ये निकले तो हम कैसे बच सकते हैं? थोड़ा थोड़ा खरीद के, सिर्फ थोड़ा खरीदने से ये होगा कि गिरावट का सारा फायदा ले लोगे आप। समझ में बात आ गई है? चलिए मार्केट कैप एक बार देख लीजिए कंपनी का 14,000 करोड़ का। कितना? 14,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल। सितंबर क्वार्टर देख लीजिएगा, एक साल पहले 2,448 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,600 करोड़, 3,400 करोड़, उसके बाद 1,700, और अभी देखेंगे 1,900 करोड़। ठीक है, तो बड़ा बड़ा जो इस कंपनी का रेवेन्यू था, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। रेवेन्यू देखिए घटकर कितना रह गया? 1,977 करोड़ का। समझ में बात आ गई है? तो जो घटा है नीचे, वही सारी दिक्कत का कारण बना है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए पहले एक साल पहले 206 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 86, उसके बाद 212 करोड़, उसके बाद 164 करोड़, अभी कितना है? 137 करोड़। ठीक है, जो 3 डिजिट में अच्छा खासा था, 200 करोड़ की जो रेंज थी वो टूटी, जिसकी वजह से शेयर भी टूट गया। और दूसरा कारण यही है कि शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी। ठीक है, तो 2 शेयर गिरे हुए हैं, 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं, नीचे की साइड में काफी गिरावट है। लेकिन एकदम से ही कूद जाना, बोनस स्प्लिट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस कूद ही जाना है, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिजिक्स वाले के बारे में स्टडी नहीं करनी, आईपीओ का भाव नहीं देखना, गिरावट को नहीं ढूंढना, बस कूद जाना। देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, अच्छी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं, उन पर फोकस आप करें तो आपका स्टॉक मार्केट कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्या होगा? शेयर गिरेगा ना। आपने कोई शेयर स्टडी की, पढ़ाई करी, अच्छी मेहनत करी, गिरेगा, तो उससे टक्कर लेने का सिर्फ एक ही है, पहले से ही डिसाइड करो इतना पैसा लगाना है और उस पैसे को टुकड़े टुकड़ों में लगाना, बस एक बार में मत लगाना। शेयर आपके पैरों में गिर के नाचेगा, और आपको उसके इशारे पे नाचना है, शेयर के बड़े प्लेयर के इशारे पे नाचना है, रोना है, टेंशन भरना है, तो एक बार ह्यूज क्वांटिटी मार देना, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। धन्यवाद।